ये कहानी विचलित करने वाली है और साबित करती है कि कई गंभीर दुर्व्यवहार के मामले कभी रिपोर्ट नहीं किए जाते। 2012 में 24 वर्षीय एक महिला की शादी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई। उसके पति मुंबई में मजदूर के रूप में काम करते थे। 2015 में एक बीमार होने की अवधि के बाद पति की मृत्यु हो गई। उसका इलाज कराने के लिए कोई सहायता नहीं थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए अब उसकी पत्नी अकेली रह गई। उसने राशन कार्ड प्राप्त करने और विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। इससे उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाता। वह शहर के एक रोजगार सेवक के पास गई। उस आदमी ने उसे अपने बॉस के पास ले गया। बॉस ने उसे शहर सचिव के पास ले गया। इस महिला को राशन कार्ड और विधवा पेंशन दिलाने के लिए 9 और बिचौलिए शामिल हो गए। इन सभी ने उससे रिश्वत की मांग की। रिश्वत पैसे नहीं थी, बल्कि सेक्स थी। 3 साल तक 1 दर्जन से अधिक पुरुषों ने एक विधवा के साथ सोया, जिसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था। उसे राशन कार्ड और पेंशन की जरूरत थी और इन पुरुषों ने उसकी जीवन स्थिति का फायदा उठाकर उसे शिकार बनाया। 2018 में महिला बीमार हो गई। उन पुरुषों में से एक, जिसने उसे शिकार बनाया था, उसे एक नकली डॉक्टर के पास ले गया जो उसका इलाज करने में असमर्थ था। फिर उसका रक्त नमूना वास्तविक डॉक्टरों को चिकित्सा परीक्षणों के लिए दिया गया। परीक्षणों की रिपोर्ट ने इन पुरुषों के होश उड़ा दिए। वे कांपने लगे। महिला को एड्स था। अनुमान लगाया गया कि उसके पति को भी एड्स था और उसे वही बीमारी उससे मिली थी। पुरुषों ने उसका पुनः परीक्षण करवाया और यह पुष्टि हुई कि उसे एड्स है। पुरुषों ने चिकित्सा परीक्षण के लिए पेश होना शुरू कर दिया। उनमें से 13 को महिला से एड्स हो गया। अब कल्पना करें कि वे अपने ही पत्नियों के साथ सेक्स करते थे, जबकि वे इस महिला को शिकार बना रहे थे। अगर इस गरीब असहाय महिला को एड्स नहीं होता, तो हमें कभी पता नहीं चलता कि कितने पुरुषों ने उसका शोषण किया। उसका शरीर एक रेड लाइट एरिया में बदल गया था। अगर वह बीमार नहीं होती तो यह सब चलता रहता। छोटे शहरों में कई असहाय अकेली महिलाएं हैं। क्या हम मान सकते हैं कि इस प्रकार का अन्याय और उत्पीड़न कहीं और भी हुआ है? यह सोचकर मैं हिल जाता हूं कि ऐसे और भी मामले हो सकते हैं।